अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है, कस्टम यूआरएल, वो लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन है जी कि फाइंड, बड़ा इजी सा सवाल है ये शुरू के। फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई in the following cases। और वो केसेस क्या है जी? नंबर 1 क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर है जी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02 तक चेंज होता है। ठीक है जी, यानी जिसके अंदर जो तब्दीली आ रही कितनी है? सिर्फ 0.2 की आ रही है, 0.02 की सॉरी आ रही है, बहुत स्मॉल चेंज आती है। ठीक है, एक्स के अंदर जो आ रही है। फाइंड क्या करना है हमने? डेल्टा वाई और डी वाई। अच्छा, डेल्टा वाई और डी वाई के अंदर क्या फ़र्क है? अगर देखा जाए बेसिकली तो हमें एक ही लगती है कि ये स्मॉल चेंज है, ये भी स्मॉल चेंज है। ठीक है, लेकिन थियोरेटिकली इनमें के अंदर फ़र्क है। डेल्टा वाई चेंज आती है, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो आएगा, तो उस वक्त फिर ये जो चेंज होते हैं ये फिर डिफरेंशियल बन जाती है, इसको डी वाई बढ़ा जाता है। इनके अंदर जो फ़र्क आता है थ्योरेटिकल फ़र्क आता है इनके अंदर। ठीक है, थ्योरी के अंदर हमें पता है कि डेल्टा वाई और डी वाई के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको न्यूमेरिकली देखते हैं तो न्यूमेरिकली अंदर इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है, एक ही चीज़ के दो नाम है न्यूमेरिकली, लेकिन थ्योरेटिकली इनके अंदर फ़र्क है। ठीक है जी, इसलिए कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आए तो जो डेल्टा एक्स आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? फिर वो डी एक्स बन जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ है। यही चीज़ अब आप पढ़ते हैं उसके अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर, ये डिफरेंशियल है। डेरिवेटिव्स के अंदर क्या आता है? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो क्या आएगा? ये आया था डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, फिर ये लिमिट लगाते हैं चेंज के अंदर। ठीक है, तो ये फ़र्क है थ्योरेटिकली। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं है, इसको भी चेंज ही कहते हैं और इसको भी चेंज ही कहते हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है हमने? डेल्टा वाई और डी वाई। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन अब हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, तो एज x जो आ रहा है हमारे पास वो किसके इक्वल आ रहा है? x इज इक्वल टू है 3 के। और ये जो चेंज आ रही है ये क्या है? ये डेल्टा x है जो उसके अंदर चेंज आ रही है, वो कितनी है? ये वाली चेंज है, ये वाला जो पार्ट आता है वो है 0.02 आता है। ठीक है, ये इसके अंदर स्मॉल पार्ट जो है ये इसका चेंज है। तो हम कैसे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू है डी एक्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकली ये सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हमें पता है कि इनके अंदर फ़र्क है। और ये जो चेंज होती है डेल्टा एक्स क्या है? चेंज है। चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या है? ये वाली तो इनिशियल वैल्यू है 3, और फंक्शन चेंज किस में हुआ है बाद में? इसके अंदर 3.0302 के अंदर। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू और ये सारी की सारी क्या है? फाइनल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू जो आती है ऑफ एक्स वो कितनी आ रही है? 3, और फाइनल आती है वैल्यू ऑफ एक्स वो कितनी आती है? 3.02 आ रही है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? चेंज आ रही है जो कि फंक्शन के अंदर ये चेंज ही है ना, ये 3 से ये वाला बन गया है, 0.02 का जो फ़र्क आया है, ये इसकी तब्दीली आई है जो कि डेल्टा एक्स कहलाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या आएगी हमारे पास? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये क्या आएगी? फाइनल क्या आ रही है हमारे पास? ये 3.02, और इनिशियल क्या आ रही है हमारे पास? 3। तो इनको जब माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या आंसर आएगा? वो लाजमी तौर पर 0.02 का ही डिफरेंस आना है हमेशा। ठीक है जी, जैसा कि साफ ज़ाहिर है। अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ गए। अब यहाँ से हमने क्या लेना है? हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और साथ में हमने फाइंड आउट करनी है डेल्टा वाई की भी और डी वाई की भी। वाई की वैल्यू हमने क्यों फाइंड करनी है वो आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, एक्स कितना आ रहा है हमारे पास? 3 है, एंड वाई इज इक्वल है किसके? एक्स स्केयर माइनस 1 के। ठीक है जी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स कितना आ रहा है? 3, 3 का स्केयर आ गया माइनस 1, तो वाई कितना आ जाएगा? 3 3 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। ये क्या है? ये वाई है हमारे पास, ये हमने खुद फाइंड किया है क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी। वो कहाँ पर? अब पता चल जाएगा। एज वी नो दैट
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। तो टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स इन वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, इनके अंदर हमने क्या लेना है इंक्रीमेंट। ये वही फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कि हमने पहले सॉल्व किया है। क्या आएगा वाई के अंदर इंक्रीमेंट, क्या आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स में क्या आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्केयर है तो यहाँ पर स्केयर माइनस वन। अब वैल्यूज पुट कर दें। अब यहाँ पर देखें वाई ना होता तो हमें वाई लेना पड़ना था, इसलिए हमने पहले ले लिया वाई। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 8 प्लस डेल्टा वाई, एक्स 3 है प्लस 0.02 आता है डेल्टा एक्स, उसका स्केयर माइनस वन। तो अब आपको पता चल गया कि वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों ली थी, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8, इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 प्लस 3 में जब ये प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में जब होगा तो क्या आएगा 3.02 आ जाएगा, 8 से जाकर -8 हो गया, ठीक है जी। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं पूरे को तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा, अभी देख लेते हैं कितना आता है जी। वो आता है 8.33 होता है। तो ये आ जाएगा, इसका जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा 9.1204 आता है, -1 और -8। अब हमने जब इनको सॉल्व करना आपस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.1204 -9 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 9 में से 9 निकाल दिया, निकल गया पीछे ये वाला पार्ट बढ़ता है 0.0 समथिंग। अगले पेज पे करता हूँ मैं, माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा जी 0. ये यहाँ पर 0 नहीं है ना, ये 9.124 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1204। तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू जो कि उसने कहा था हमें फाइंड करने के लिए। अब आती है डी वाई की बारी। अगेन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे। डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, दोनों को मिल गया अलग अलग जो डेरिवेटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, दो में एक माइनस कर दिया, पावर में एक लेस कर दिया, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर छोड़ दी पीछे का बचा एक्स, माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आता है 0। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स और डी एक्स कट जाएंगे, सिर्फ 2x बचेगा। अब हमें क्या चाहिए डी वाई की वैल्यू, तो ये डी एक्स जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स आ गया। अब शुरू में आपको याद होगा कि हमने लिखा था कि डेल्टा एक्स इज इक्वल है डी एक्स के, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आपको याद होनी चाहिए कि 0.02 इसकी वैल्यू आई थी। तो ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x कितना आया था स्टार्ट में जो हमने लिया था, जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 3 है, डी एक्स हमने फाइंड किया था वो कितना आ रहा था 0.02, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.12, और ये क्या है हमारा डी वाई है। अब गौर करें ये डी वाई और डेल्टा वाई क्या सेम नहीं आ रहे, 0.12 और ये भी कितना 0.12, ये दोनों सेम आ रहे हैं हमारे पास, और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर नहीं समझ लगी तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।